वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, जय माई की। उम्मीद करते हैं महामाई की कृपा और आशीर्वाद से आप बिल्कुल अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब आपके जीवन का असली महायुद्ध शुरू होने वाला है। आने वाले 3 से 5 दिनों में घटित होंगी 5 बड़ी घटनाएं जो आपके जीवन को हिलाकर रख देंगी। जी हाँ बंधुओं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही तरीके से ये घटनाएं आपको पूरी तरह से प्रभावित करेंगी और कुछ लोगों के जीवन को तो पूरी तरह से बदल कर ही रख देगी। इनमें आपको यह जानना बेहद आवश्यक है कि जब ये घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, जो कि असंभव है कि रोक पाना, ये होकर ही रहेंगी, तब आपको किस प्रकार से बर्ताव करना है, सावधानियां क्या रखनी है, ये जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। भविष्यवाणियां बता देना कोई बड़ी बात नहीं है, ग्रहों का आकलन करके बता दिया जा सकता है, लेकिन एक गुरु का कार्य यही समाप्त नहीं होता है। गुरु का कार्य इससे आगे है कि वह मार्गदर्शन भी करे, सलाह भी दे और कुछ जरूरी उपाय तौर तरीके भी सिखाए, ताकि जातक कठिन समय को आसानी से निकाल पाए। यही कार्य आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कर रहे हैं। जय माई की। बंधु, गुरुदेव ने अपने साधना बल से महाशक्तिशाली पूर्ण रूप से जागृत रक्षा कवच का निर्माण किया है। यह रक्षा कवच आपकी कुंडली के सारे दोषों का नाश करता है, हर प्रकार के तंत्र मंत्र व पितृ दोष को समाप्त करता है, साथ ही शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाता है और जातक को माँ बगलामुखी की छत्रछाया में बिल्कुल वैसे ही बचा कर रखता है, जैसे एक माँ अपने छोटे से बालक को अपने आंचल में छिपा कर रखती है। याद रखना बंधुओं, ये कवच कोई चीज नहीं है, ये तो माँ बगलामुखी की पवित्र ऊर्जा है, जो गुरुदेव ने अपने साधना बल से आपको प्रदान की है। जो भी इस कवच को धारण करेगा, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, वो हर सुख को प्राप्त करेगा। मित्रों, इतना दिव्य कार्य केवल गुरुदेव के समान पवित्र हृदय वाला साधक ही कर सकता है, इसलिए गुरुदेव का ये कार्य बेहद सराहनीय है। अब आपका कार्य है कि वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अभी अपना रक्षा कवच अपने घर मंगवा लीजिए और माँ बगलामुखी की शरण में आ जाइए। ये एक सुनहरा अवसर है जो जीवन में केवल एक बार प्राप्त होता है, इसलिए इसे गंवाना नहीं है। जल्दी से फोन करिए, क्योंकि कवच बेहद सीमित संख्या में ही है। धन्यवाद। जय माई की। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जो ज्ञान देने जा रहे हैं, वह आने वाले 5 से 7 दिनों का पूरा रोड मैप होगा। आपको पहले ही पता रहेगा कि आपके साथ क्या होने वाला है, किस प्रकार की घटनाक्रम कैसा परिणाम लेकर आएंगे, और उन्हीं के अनुरूप आप अपने निर्णय ले पाएंगे। और यह एक बहुत बड़ी ताकत है कि आप पहले से ही समझकर इस सिचुएशन को और निर्णय लेते हैं, और ऐसे निर्णय के गलत होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। और जब इंसान लगातार ऐसे निर्णय लेता है जो उसे लगातार आगे बढ़ाते हैं, यानी कि सही और सटीक निर्णय, तो वो कर लेता है जो उसके जीवन का उद्देश्य है, यानी पूर्ण सफलता को हासिल करना, पूर्ण सुख और वैभव को हासिल करना, ईश्वर का प्रिय बनना। ऐसे ही लोगों को कहा जाता है भाग्यवान इंसान, और यही आप बनने वाले हैं। बस आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। बंधुओं, कार्यक्रम बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन के साथ हमने आपके लिए तैयार किया है। ग्रहों का सटीक आकलन है, साथ ही महामाई मां बगलामुखी की कुछ अनुभूतियां भी हैं जो आपको बताई जाएंगी इस कार्यक्रम में। आपको उन्हें जानना बेहद आवश्यक है। साथ ही कार्यक्रम के अंत में 3 ऐसे उपाय, छोटी छोटी क्रियाएं जो प्रतिदिन आप कर सकते हैं, बहुत ही सरल हैं, लेकिन आपको इनके बारे में पता नहीं है। जब आपको पता चलेगा, आप करना शुरू करेंगे, और जब आप करना शुरू करेंगे इन क्रियाओं को, तो इनके परिणाम इतने ताकतवर हैं, इतने बड़े हैं कि आप इन्हें प्रतिदिन महसूस करेंगे। और किस प्रकार से महसूस करेंगे? अट्रैक्शन, आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपका गुरुत्व बढ़ेगा, आप चीजों को आकर्षित करेंगे, लेकिन केवल शुभ चीजों को। लोग आपकी बातों को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, सफलता आपकी ओर आकर्षित होगी, रुपए पैसे धन दौलत आकर्षित होंगे, विवाद जो भी चल रहे हैं वो समाप्त होने शुरू हो जाएंगे, उनमें गति आ जाएगी, और जो भी आप करना चाह रहे हैं उसका मार्ग प्रशस्त होगा। और यही तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है, और यही आपको प्राप्त होगा। जो उपाय बताएंगे वो पूर्ण रूप से पौराणिक और वैदिक पद्धतियों पर आधारित है, यानी कि स्वयं ही सिद्ध हैं। इन्हें जानना, दैनिक जीवन में इनका प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। आपको इन उपायों को जानने के बाद जब आप प्रयोग करना शुरू करेंगे, तो खुद ही आप इनके जो प्रभाव है वो महसूस करेंगे। कहने सुनने की ज्यादा आवश्यकता है ही नहीं। कहा जाता है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो वही है कि यहां पर तो परिणाम ही अपने बारे में बताएंगे, प्रामाणिकता के बारे में। उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है हमारा भाव। जब तक आप धर्म को नहीं अपनाएंगे, जब तक आप आध्यात्मिकता को नहीं समझेंगे, जब तक आप
इस संसार में व्याप्त माया को नहीं समझेंगे तब तक आप कभी सुखी नहीं हो सकते। लाखों करोड़ों रुपए भी आ जाएंगे, जीवन में ऊंचाइयां भी छुएंगे, तब भी व्याकुल रहेंगे, व्यथित रहेंगे, क्योंकि आप माया को नहीं समझ रहे हैं, इस संसार के असली स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं। वो स्वरूप क्या है? आध्यात्मिकता की एक छोटी सी झलक इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको आज देखने को जानने को मिलेगी। हमारे अपने अनुभव भी हम आपको बताएंगे। बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही अनुभवशील और बहुत ही आवश्यक समय अनुरूप कार्यक्रम है। इसे इग्नोर करना, छोड़कर चले जाना बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे गांव देहात में कहावत कही जाती है कि जिस डाल पर बैठे उसी को काट डाला, या फिर अपना पांव कुल्हाड़ी पर खुद ही मार लिया, ऐसा है ना। क्योंकि अच्छी चीजों को छोड़ना तो मूर्खता का कार्य है ही। कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम में अंत तक ठहरिए। कुछ मिनट आपके जीवन के जरूर जाएंगे, लेकिन आपके जीवन के वर्षों वर्ष और आने वाला समय और काल बन जाएगा, इस बात की गारंटी है। चलिए महामाई को याद करते हैं, महामाई को आभार व्यक्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ माँ को याद करते हुए, माँ को याद कर रहे हैं, ये महामाई हैं, सबकी माँ है, तो उन्हें याद करते हुए लिख डालिए, जय माँ बगलामुखी, कृपा करो। माता रानी आपका निश्चित कल्याण करने वाली हैं, तभी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। भाव यदि गहरा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। मां बगलामुखी के परिवार का हिस्सा बनना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हमारी आराध्य देवी हैं और इनका नाम हम आदर से लेते हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी इनका नाम आदर से लीजिए। तो प्रेम से मन में याद करिए और बोलिए, हे महामाई मां बगलामुखी, हमारे जीवन के सारे कष्ट, सारे दुखों को दूर करिए, और हम आपकी शरण में हैं, हमें स्वीकार करिए। इस प्रकार से मन में माई को आभार व्यक्त करिए। यह भाव ही महत्वपूर्ण है, चीजों का कोई मोल नहीं। और हम और आप महामाई को दे ही क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं, हम तो खुद ही याचक हैं। आप हमारी बातों को समझें या ना समझें, लेकिन कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको चीजें समझ में आने लगेगी। फिर भी यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को, और आपको लगता है कि फालतू की बातें हो रही हैं, समय खराब हो रहा है, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, कोई कुछ नहीं कर सकता है, अभी और समय लगेगा, तब आपको ये चीजें, अध्यात्म समझ में आएगा, मां का भाव समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ ली हैं। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। भविष्यवाणियों की चर्चा करेंगे। 5 बड़ी भविष्यवाणियां हैं, ध्यान से सुनिए, ये आपके जीवन की चर्चा है। एक आध दो बातें हो सकता है मैच ना हो, लेकिन अधिकतर आपके बात आपके जीवन पर मैच करेंगे। आपको अनुभव होगा कि आपके ही बारे में बात हो रही है। सबसे पहला, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, यानी कि ये समय और काल है जिसमें आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सपनों का पीछा कर रहे हैं, अपने उद्देश्य को तलाश रहे हैं। और ये कोई आसान काम तो है नहीं कि हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं मजे से सोफे पे टीवी देखते देखते और हम बड़ा लक्ष्य हासिल कर ले। अरे नहीं साहब, जीवन भर का तप लगता है, बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल, बहुत दिमाग खपाना पड़ता है, और यही आप करेंगे आने वाले 5 से 7 दिनों में। अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब आप इसकी तीव्रता और बढ़ाएंगे। अपनी सहज ज्ञान और अपनी बुद्धि का आप पूरा निचोड़ निकालेंगे। समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, व्यर्थ के ख्यालों को दिमाग में जगह नहीं देंगे, एकाग्र रहेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है, समय की मांग है। एकाग्र चित्तता एक वरदान है और ये आपको मिल चुका है, इसका पूर्ण प्रयोग करिए। ठीक है। दूसरा, अपनी कमजोरी को किसी को भी उजागर नहीं करना है। आपकी कमजोरियों पर जब दूसरों की नजर पड़ती है ना, तो लोग उसे छोड़ते नहीं हैं, उसका पूरा लाभ लेना चाहते हैं। मानकर चलिए कि आपके पास पैसे आ गए और आपने लोगों के सामने जाकर खुशी खुशी, आप तो भोले भाले हैं, आपको नहीं पता कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपने खुशी खुशी जाकर लोगों को बता दिया कि अब तो आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, अब तो आपकी इनकम बहुत अच्छी हो गई है,
समझ लो आपने अपने लिए गड्ढा खोद लिया। आधे लोग तो ऐसे हैं जो तुरंत नाराज हो जाएंगे मन में, बाहर तो चेहरे मुस्कुराएंगे लेकिन दिल रोएगा उनका, और जो निगेटिविटी आपकी ओर भेजेंगे ऐसी नजर लगेगी कि कुछ ही दिन में काम बंद हो जाएगा। और आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि इससे पैसे कैसे लिए जाए, कैसे इसका उपयोग किया जाए, यानी इमोशनल जाल बिछाएंगे आपके लिए और आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए आपके पैसे को लूट लेंगे। पहले भी ये हो चुका है, फिर भी होगा आगे। इसीलिए कह रहे हैं कि जीवन में धनलक्ष्मी आने वाली है, पैसा आने वाला है, नौकरी, व्यापार सब बहुत अच्छा नहीं लेकिन ठीक ठाक चलेगा, संतुष्टिदायक रहेगा, लेकिन बखान नहीं करना है, अपनी कमजोरी को नहीं बताना है, ठीक है। दूसरों की नजर इस पर नहीं पड़नी चाहिए। एक और बात, लांछन लग सकते हैं। लांछन कैसे? विपरीत लिंगी के प्रति, अपोजिट जेंडर की ओर आप आकर्षित हो सकते हैं, तो ये नहीं करना है ना। देखो ये चीजें होती हैं, और जब ये चीजें होती हैं कि हमारा आकर्षण बढ़ जाता है एकदम से, कभी कभी ऐसा होता है, तो अपोजिट जेंडर के लोग हमारी ओर आकर्षित होने लगते हैं, तो हमें यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो हम बह जाएं भावनाओं में और अपने चरित्र को नीचे गिरा दें, या फिर हम अडिग रहें और अपने चरित्र को न गिरने दें और सामने वाले का भी मार्गदर्शन करें और उससे भी कहें कि ये सही नहीं है। अगर आप दूसरा रास्ता चुनते हैं तो आपने धर्म युद्ध में विजय प्राप्त की है। यही तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि धर्म युद्ध क्या है। धर्म युद्ध ये है कि जब बुरे मार्ग पर चलना ज्यादा सुखदायी हो जाए और अच्छे मार्ग पर चलना सुखदायी ना रहे, उल्टा कष्टदायक हो जाए, फिर भी आप अच्छे मार्ग पर चलें और कष्टों को सहें, यही है धर्म युद्ध में विजय का मार्ग। और आप खड़े होकर सोच रहे हैं कि इसे चुने रास्ते को या उस रास्ते को चुने, तो यह है धर्म युद्ध। तो धर्म युद्ध होगा आपके सामने। इस धर्म युद्ध में आपको विजय हासिल करनी है, अपने चरित्र को गिरने नहीं देना है, क्योंकि यदि आप भावनाओं में बहते हैं तो आपके ऊपर लांछन निश्चित है, कोई बचा नहीं सकता है। फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो सावधान रहना है, ठीक है। देखो ये चीजें हम आपको बिल्कुल ऐसे बताते हैं जैसे आप हमारे सामने ही बैठे हैं, और हम भाव भी यही रखते हैं। देखो आप साधकों से, आप पूजा पाठ अनुष्ठान करने वालों से, भक्तों से और उम्मीद ही क्या करेंगे? यही उम्मीद करेंगे कि केवल और केवल सच्ची बातें करेंगे और अच्छी बातें करेंगे, है ना। तो बस इन्हें इसी तरीके से लीजिए, कुतर्क को जगह ना दीजिए, क्योंकि कलयुग कुतर्क प्रधान है। यहाँ भगवान के अस्तित्व पर ही लोग बातें कर रहे हैं, यहाँ राम भगवान को ही झूठा बताने में लगे हैं, यहाँ हनुमान जी को ही झूठा बताने में लगे हैं लोग। तो ये कुतर्क प्रधान समय है, तो यहाँ पर कुतर्की ना बनिए, ठीक है। इसी के साथ साथ एक चेतावनी, किसी की गारंटी जमानत नहीं लेनी है अगले 5 से 7 दिनों में। अगर आपने ले ली तो समझो कि आपने आफत मोल ले ली। आप परेशान हो जाएंगे, बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाएंगे। कारण इसका क्या है? सामने वाला इंसान आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा और आपका दुरुपयोग कर लेगा। तो बस किसी की गारंटी नहीं, किसी की जमानत नहीं, अपने काम से काम रखिए, सबसे अच्छा यही मार्ग रहेगा आपके लिए। एक और अच्छी बात है, आप अपने ऊपर गजब का नियंत्रण दिखाएंगे, सहज बुद्धि का सर्वोत्तम प्रयोग करेंगे और आप अपने दायित्व, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। और यह बहुत ही अच्छी बात है। आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, जो दायित्व हैं, जो काम आपको करने ही हैं, वे काम आप पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ करेंगे और बहुत ही उत्तम, श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करेंगे मान सम्मान के क्षेत्र में। लेकिन यहां पर भी नेगेटिविटी आ जाएगी। लोग आपसे तब भी प्रसन्न नहीं रहेंगे। जिनके लिए आप कुछ करेंगे वे ही लोग आपसे नाखुश हो जाएंगे, आपके बारे में बुरा भी सोचेंगे, कहें भले ही ना, लेकिन आपको महसूस हो जाएगा कि ये आपसे प्रसन्न नहीं है। यानी कि खूब मेहनत की, सब कुछ किया, उसके बाद भी आपको वो प्रेम, वो सम्मान प्राप्त नहीं होगा। लेकिन चिंता की बात नहीं है, आप अपनी नजरों में श्रेष्ठ हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरों के व्यवहार को देखकर मन व्यथित, दुखी जरूर होगा, लेकिन आप अपने आप को बहुत जल्दी संभाल लेंगे और अपने आत्मविश्वास को संजोएंगे, खुद के गुरु बनेंगे, खुद का मार्गदर्शन करेंगे, खुद के वैद्य बनेंगे। और ये बहुत जरूरी है, आपका ये दिव्य गुण है। देखिए, दूसरे जब व्यथित, दुखी, परेशान होते हैं तो वो दूसरों को ढूंढते हैं कि किसी से सलाह लें, मशवरा लें, कोई बताए, कुछ हिम्मत बंधाए। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जो कोई मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आप खुद ही कोने में बैठकर आंसू बहा लेते हैं, रो लेते हैं और उसके बाद फिर खुद को ही हिम्मत बंधाते हैं। अंदर से आवाज आती है और खुद के ही आंसू पोंछ लेते हैं और फिर बाहर मुस्कुराते हुए आते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप पवित्र हृदय के इंसान हैं। कष्ट भले ही आपके जीवन में हो, कष्टों को ना देखो। ये समय, ये जीवन है, ये हमारे कर्मों को काटने का एक चक्र मात्र है, ये परमानेंट नहीं है।
कुछ ही समय के लिए मिला है, फिर चले जाना है वहां जहां से हम आए हैं, वही जगह परमानेंट है, दिव्य स्थान। तो इसके लिए ज्यादा व्याकुल ना होइए। भगवान को भी यहाँ आकर मृत्यु लोक में कष्ट सहने पड़े तो ये कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ से दिल का कोई लेना देना नहीं। हृदय पवित्र है आपका और उस हृदय में भगवान का वास है। आप माने या ना माने, आपके मन में, आपके हृदय में ईश्वर का वास है और वही ईश्वर की वाणी है, वही ईश्वर का आभास है जो आपके गुरु के तौर पर आपका मार्गदर्शन करता है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा जाता है कि गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता, गुरु आपको ढूंढ लेता है। अब ये गुरु क्या है? गुरु जरूरी नहीं कि कोई इंसान ही हो, गुरु आपके अंदर से आ रही वो आवाज भी है, क्योंकि वो ईश्वर की आवाज है, या वो परिस्थितियां भी हैं जो आपको ढाल रही हैं, आपको बदल रही हैं, आपके अंदर नए विचार और गहराई तक बिठा रही हैं, मैच्योरिटी आपके अंदर आ रही है। ये ही तो गुरु हैं। तो आप इन चीजों को इतना हल्के में न लेना। दुखों का रोना, वैसे तो आप नहीं रोते हैं हर जगह, लेकिन फिर भी मन ही मन तो आपके मन में ये ग्लानि है कि आखिर क्यों आप ही व्यतीत परेशान रहते हैं, दूसरे आपसे आगे निकलते चले जा रहे, आप ही क्यों वहां खड़े हैं। तो ये चीजें हैं ना, इनको इस तरह आप ना लीजिए, इसे ईश्वर की मर्जी विधान समझिए। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको आध्यात्मिकता को अपनाना पड़ेगा, धर्म को अपनाना पड़ेगा, शरणागत होना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजों को आप समझ रहे हैं। अब अपने जीवन को सुनियोजित करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, अपना मार्गदर्शन स्वयं करेंगे, किसी से सलाह मशवरा भी करेंगे, लेकिन सलाह मशवरा में भी आप अपनी बुद्धि, अपने विवेक को जागृत रखेंगे। तो जो सलाह दी जा रही है वे आपके काम की भी हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसी सलाह पहले भी आपको बहुत मिली है और आपने धोखे भी खाए हैं इन सलाह के चक्कर में। तो सतर्क रहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है, जरूरी भी है। अपने बौद्धिक बल का आप पूर्ण प्रदर्शन करेंगे। अब ऐसे में जरूरत है तो सावधानी की। देखो, जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब भी आपको सावधान रहना पड़ता है। तो आपको सावधान रहने की, तो आपके जो सहकर्मी हैं, आपके जो अधीनस्थ हैं, आपके जो सहयोगी हैं, कार्यस्थल की बात कर रहे हैं, आपके जो मित्र यार हैं, ये आपके आसपास के सर्किल के लोग हैं और आपके परिवार के लोग हैं। हाँ, ये बात हम कह रहे हैं, आपको हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, अरे परिवार में क्या, परिवार में भी ये कलयुग है साहब, ऐसा होता है। यहाँ भाई को भाई से इतनी जलन हो जाती है, तंत्र मंत्र कराने से भी पीछे नहीं हटते। सावधानी, अलर्ट रहना बहुत जरूरी है ना। अपना सुरक्षा कवच बनाना बहुत जरूरी है। सुरक्षा कवच क्या है? देखो, जब कोई वायरस फैलता है बीमारी का, तो लोग बीमार होने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग बीमार नहीं होते, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसी प्रकार से निगेटिविटी चारों तरफ फैली है, ये कलयुग है, नकारात्मक युग है। हर तरफ लोग एक दूसरे को, सामने अच्छा है, पीठ के पीछे बुरा कर रहे हैं। तो इतनी निगेटिविटी से भला कोई अच्छा सच्चा इंसान कैसे बचे? तो उसके लिए उसका सुरक्षा कवच, अगर सुरक्षा कवच मजबूत है तो निगेटिविटी आएगी तो जरूर, लेकिन उसे प्रभावित नहीं कर पाएगी। अब ये सुरक्षा कवच गहरी साधनाओं सिद्धियों से आप स्वयं भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हमने आपके लिए बनाया है। जी हाँ, एक साधक, एक गुरु का ये भी कर्तव्य है कि वह लोक हित में कार्य करे, लोगों को ऐसी चीजें दे जिनका वो जीवन भर, जीवन पर्यंत प्रयोग करे। जैसे पुराने जमाने में गुरु अपने शिष्यों से प्रसन्न होने के बाद उन्हें तरह तरह के हथियार, अस्त्र दिया करते थे। तो वो अस्त्र विनाश के लिए नहीं थे, वो अस्त्र थे उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि वो सुरक्षित रह सके दुष्ट शक्तियों से। ऐसे ही आज के इस कलयुग में, जहां कोई अपना नहीं है, ऐसे युग में आपकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो यही सोचकर, अब देखो, लाखों लोग को जरूरत है सुरक्षा की, सब तक हम नहीं पहुंच सकते, सब हम तक नहीं पहुंच सकते। माध्यम तो वो छोटा सा है, फोन नंबर, तो कवच पहुंच सकता है। तो हमने ये कवच आपके लिए बनाया है। इस कवच को आपको अपने घर मंगवा लेना है। थोड़ी सी दक्षिणा तो देनी ही होगी, क्योंकि चीजें जो इसमें प्रयोग हुई हैं उनके मूल्य है, लागत है, सहायकों ने मेहनत की है, लेकिन मंत्र और जागरण शक्ति हमारी है। मां बगलामुखी का श्रेष्ठ कवच है, इसे आप मंगवा लीजिए। इसका लाभ, इसका प्रयोग आपको तुरंत अपने साक्षात प्रमाण देगा। ठीक है, तो आप ये मंगवा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है ये आपके लिए। बाकी आप अपने ऊपर कार्य करिए, अपने सद्गुणों को बढ़ाइए, एकाग्रता को बढ़ाइए, पूजा पाठ, अनुष्ठान, ध्यान आदि में अपनी रुचि को बढ़ाइए, इससे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ठीक है, जोड़ों में आपके दर्द रह सकता है या किसी प्रकार की चोट लग सकती है, कफ वात से जुड़े हुए रोग आपको परेशान कर सकते हैं, हृदय की गति बढ़ सकती है, शुगर वाले जो पेशेंट हैं वो परेशान हो सकते हैं, शरीर का ताप बढ़ेगा। ठीक है, बुखार, सुस्ती, थकावट रहेगी काम की अधिकता की वजह से।
पानी आपको अधिक पीना है और अपने खाने का, अपने भोजन का विशेष ख्याल रखें। हल्का सुपाच्य भोजन लेना है। तली हुई चीजें, भारी भोजन और फास्ट फूड आदि से थोड़ा सा दूर रहें। ये 5 से 7 दिनों की चेतावनी है। वैसे तो ये ऐसी खराब चीजें कभी भी नहीं खानी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल इसके लिए बहुत ज्यादा सावधान रहें। ठीक है, पेट खराब हो सकता है, तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है और भी नाना प्रकार के रोग परेशान कर सकते हैं। अब संपत्ति का जो विवाद कोई है यदि आपका चल रहा है तो विवाद बढ़ जाएगा, मामला और उलझ जाएगा और स्थिति गंभीर भी हो सकती है। अपनों से ही युद्ध हो सकता है, जैसे कि अर्जुन का अपने ही भाई बंधुओं के साथ हो गया था, है ना। शास्त्र में जो चीजें बताई गई हैं वो कोई कहानी नहीं है, वे पहले घट चुकी घटनाक्रम हैं। और वे घटनाक्रम क्यों लिखे गए हैं कहानी के तौर पर, ताकि हम सीख सकें कि ये तो रिपीट होती रहेंगी चीजें। तैयारी रखनी है, मानसिक तैयारी। ठीक है, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी के लिए मन में बुरा सोचना भी नहीं है, बस अपने लिए अच्छा सोचना है, अपना अच्छा करना है ना। ये मानसिकता रखनी है। जब हम ये कहते हैं कि नेगेटिव है पूरा संसार, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी नेगेटिव, सभी बुरे लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बहुत कम है चुनिंदा। अब ऐसे में आपको सबके लिए बुरा नहीं सोचना है, सबका अहित या सबके लिए उल्टी सीधी भावनाएं मन में नहीं रखनी है, वो आपका काम नहीं है। आप बस अपने लिए अच्छा सोचिए, अच्छी भावनाएं रखिए, अपने आप से प्रेम करिए और सबसे ज्यादा प्राथमिकता आप अपने आप को दीजिए। स्वार्थी बन जाइए, यही है, यानी स्व का अर्थ खोजिए। जब जन्म अकेले लिया और जाना भी अकेले ही है, तो ये जो जीवन की यात्रा में जो लोग जुड़े हैं ना, ये सिर्फ आपके सहयोगी मात्र हैं, ये आपके सच्चे परिकर नहीं हैं। सच्चा परिकर तो ऊपर जहां से आप आए हैं और जहां आप और हम जाएंगे वहां हमारा इंतजार कर रहे हैं, है ना। ये सहयोगी मात्र हैं, तो ज्यादा मोह नहीं, ज्यादा इनसे चिपकना नहीं मन से, है ना। ये चीजें समझाने वाली हैं, समझने वाली हैं, इनको आपने समझ लिया। अब बात करते हैं वो 3 क्रियाओं की, उपायों की, जिन्हें आपको प्रतिदिन करना है। माँ तुलसी का पत्ता, वृंदा देवी हैं, बहुत ही पवित्र है। कहा जाता है कि जिस घर में निगेटिविटी जरा सी भी आती है तो पहले तुलसी का पौधा सूखता है, क्योंकि वो निगेटिविटी को सोख लेता है, ढाल बन जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में वैदिक परंपरा में हर एक हिंदू के घर में तुलसी का पौधा अवश्य होगा, कोई और पौधा हो या ना हो, लेकिन तुलसी का पौधा अवश्य होगा। इसीलिए तो है, ताकि निगेटिविटी से बचाया जाए। घर के केंद्र में ब्रह्म स्थान में लगाया जाता है, ताकि पूरे घर को सुरक्षित करे, एक दायरा बनाकर। अब तो लोग ना जाने कहां कहां रख देते हैं। खैर, तो ये आपको क्या करना है कि जब भी आप घर से बाहर निकले, तुलसी का एक पत्ता छोटा सा तोड़िए, माई से अनुमति लेकर। ऐसे नहीं कि गए और तोड़ा और ले लिया, नहीं, हाथ जोड़कर माई से निवेदन करिए कि माँ, हम आपसे आशीर्वाद स्वरूप एक पत्ती लेना चाहते हैं। ये पत्ती आपको लेनी है। और जब आप घर से बाहर निकल रहे हो उस समय, क्योंकि अब आप जा रहे हैं संसार में, घर पवित्र है, संसार में तमाम अपवित्रताएं हैं, नकारात्मकताएं हैं, उनसे बचना है। तो ये जो तुलसी का पत्ता है, इसे अपनी जुबान पर रखना है, चबाना नहीं है, निगलना नहीं है, इसे बस मुख में थोड़ी देर के लिए रख लेना है, प्रेम समझकर, माई का, है ना। तो आपने ये क्रिया कर ली। दूसरी क्रिया आपको ये करनी है कि एक पंच इत्र तिलक बनाइए, बहुत आवश्यक है। इत्र का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से है, दैवीय शक्तियों से है। हम जब भी पूजा करते हैं तो पूजा में हम जो भगवान को सामग्री चढ़ाते हैं उसमें इत्र भी चढ़ाते हैं, इत्र भी लगाया जाता है पूजा पाठ में। ये इत्र का संबंध दैवी शक्तियों से है, सीधा माता लक्ष्मी से है और शुक्र से है, जो धन का कारक है। शुक्र अच्छा नहीं तो धन है ही नहीं, करियर है ही नहीं, ऐसा है। तो ये इसका, ठीक है। तो आपको 5 प्रकार का इत्र चाहिए। सबसे पहले गुलाब, फिर बेला, फिर चंदन, फिर नाग चंपा। गुलाब, बेला, चंदन, नाग चंपा और मोगरा, ये 5 प्रकार के इत्र आपको चाहिए। ये अलग अलग शक्तियों को समर्पित है। ये 5 प्रकार का इत्र आपको मिला लेना है, एक ही शीशी में भर लेना है। इसे आपको प्रयोग नहीं करना है कि ये हमें, अरे इसमें कैसी खुशबू आ रही, कैसा क्या, ये नहीं करना है। ये एक प्रयोग है ना, दिव्य प्रयोग है। तो इसे मिलाकर और भगवान के चरणों में, माता लक्ष्मी की जो फोटो है ना, वहां पर आप इसे रख लीजिए। और जब आप घर से बाहर निकलें तो इस इत्र का तिलक लगाना है आपको अपने माथे पर, ठीक है। अब ये तिलक आप कैसे लगाएंगे? ये विजय तिलक है, तो आप इस उंगली से नहीं लगाएंगे। वैसे भी शास्त्रों में कहा जाता है कि इस उंगली से हम देवी देवताओं को तिलक लगाते हैं, स्वयं को नहीं। स्वयं को तिलक तो हम इस उंगली से लगाते हैं, यानी कि मध्यमा उंगली से स्वयं को तिलक लगाते हैं, ठीक है। किसी और को तिलक लगाते हैं तो अंगूठे से लगाते हैं, पितरों को तिलक इस तर्जनी उंगली से लगाते हैं। तो इनका भी अलग अलग विधान है, ठीक है। तो अनामिका से भगवान को, खुद को नहीं लगाना है। तो आपको इस मध्यमा उंगली से तिलक लगाना है।
इत्र मिलाना है, यानी शीशी में से लेना है और इसे अपने माथे पर लगा लेना है, भगवान को याद करते हुए, ईश्वर के स्वरूप को याद करते हुए इस तिलक को लगा देना है अपने माथे पर। दिखेगा नहीं, महकेगा बस, ठीक है। 2 कार्य हो गए। तीसरा कार्य, थोड़ी सी काली मिर्च लेनी है, 4-5 दाने काली मिर्च के लेने हैं, उसे अपने घर की दहलीज पर डाल देना है। और जिस भी नासिका से श्वास बाहर आ रही है, मान लो दाहिनी नासिका से श्वास बाहर आ रही है तो दाहिने पैर से इस मिर्ची के दानों को कुचल देना है। और अगर बाईं नासिका से श्वास बाहर आ रही है, चंद्र नाड़ी चल रही है, तो बाएं पैर से मिर्ची के बीजों को कुचल देना है और घर से बाहर निकल जाना है। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे अपने काम पर जाइए। दुकान जा रहे हैं दुकान जाइए, ड्यूटी जा रहे हैं ड्यूटी जाइए, जहां जा रहे हैं यात्रा पर जा रहे हैं तो वहां चले जाइए। बाद में इस तुलसी की पत्ती को निगल जाना है, चबाना नहीं है, ठीक है, इसे निगल जाना है। बस इतना सा आप कार्य कर लीजिए। ये 3 काम है, पूरी तरह से आपको पॉजिटिव कर देंगे, आपके आसपास सुरक्षा घेरा बनाएंगे पॉजिटिव एनर्जी का, आपका ऑरा स्ट्रांग करेंगे और आपको स्वस्थ विचारों से भर देंगे, यानी नकारात्मक विचार ही आपके मन में नहीं आएंगे और आपका गुरुत्व बढ़ेगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपसे प्रभावित होंगे, आपके काम बनने लगेंगे। इन क्रियाओं को करिए। बाकी महामाई की भक्ति, पूजा पाठ, अनुष्ठान जितना हो सके उतना करिए, बहुत आवश्यक, कुछ नहीं तो प्रतिदिन कवच पाठ, चालीसा और आरती, ये 3 चीजें तो जरूर कर लीजिए, उद्धार होगा। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे या कुंडली का विश्लेषण कराना है, कवच मंगवाना है, तो नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन कर लो, सारी जानकारी प्राप्त कर लो। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।